हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो बेटा आप सब। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक क्लासेस में। आज जो बेटा अपना लेक्चर है वो है +1 क्लास से मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। हमने लास्ट 2 लेक्चर पढ़े बेटा, उसके अंदर हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में स्टडी किया कि एंगल्स को कैसे मेजरमेंट किया जाता है, किस तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे, अगर एक दो उनके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन भी किए थे। तो अब जो टॉपिक है बेटा, हमने मीन्स जनरली हमने क्या पढ़ा है अभी तक, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स स्टडी किया है। अब जो स्टडी करेंगे वो किसके ऊपर पढ़ेंगे बेटा, ट्रायंगल्स के, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी उसको बेसिक के साथ साथ और कुछ उसमें और एडिशन होंगे जो हम और चीज़ पढ़ेंगे आज इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी करूं तो ट्रिग्नोमेट्री को बेटा मैंने क्या किया, देखो ट्री, गनो और मैट्री 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री को मैंने 3 भागों में बांट दिया बेटा। ट्री मीन्स 3, गनो मीन्स एंगल और मैट्री मीन्स शेप। एक ऐसी शेप बेटा जो 3 एंगल से मिलकर बनी होती है। हमने अभी तक आप जब 10th क्लास से जो हम लेके 5th क्लास से 4th क्लास से भी हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं भाई। हमने पढ़ते हैं कि जब पॉलीगॉन के बारे में स्टडी करते हैं तो पॉलीगॉन्स जब बेटा हम पढ़ते हैं तो पॉलीगॉन के अंदर मिनिमम कम से कम 3 साइड का रोल होता है। जब 3 साइड से आगे जो है हम आगे स्टडी करने स्टार्ट करते हैं, जैसे 3 साइड्स, 4 साइड्स, 5 साइड्स, 6 साइड, इस प्रकार के। तो जब 3 साइड्स की बात करते हैं तो बेटा उसके अंदर हम क्या नाम देते हैं, उसको ट्रायंगल्स नाम देते हैं। 4 साइड के लिए क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड के लिए पेंटागन, इस प्रकार हमने पॉलीगॉन्स पढ़े थे। तो हमने बेटा 3 एंगल्स यानी कि 3 एंगल या 3 लाइंस बोल दो, 3 साइड्स बोल दो, उनके जो शेप पड़ी थी उसको हमने क्या नाम दिया था, ट्रायंगल्स। चलो मीन्स इसके अंदर सीधी सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो फंडा होता है वो एक ट्रायंगल्स पे बेस्ड होती है। किसके ऊपर बेस्ड होती है बेटा, ट्रायंगल पे। अब ट्रायंगल भी तो एक नहीं है, ट्रायंगल भी काफ़ी है। तो ट्रायंगल भी काफ़ी है तो बेटा सबसे मेनली बात है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके ऊपर बेस्ड होती है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल बेस के ऊपर डिपेंडिंग होती है, ये बात हमें पता है, 10th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। फिर भी हम आगे इसको डिटेल से फिर स्टडी कर रहे हैं। तो राइट एंगल का फंडा क्या होता है, ये चीज़ हम क्लास 5 से लेकर अब तक हम पढ़ चुके हैं, फिर भी आगे एक बार स्टडी कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है बेटे, एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर मीन यानी कि एक एंगल 90 डिग्री का हो। कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, कोई भी एक ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है और अदर 2 एंगल्स क्या होंगे बेटा, एक्यूट एंगल होंगे। ये इस बात का आप ध्यान दीजिए। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, वो एंगल्स होते हैं जो 0 से लेकर बेटा 90 के बीच में होते हैं। और एक एंगल बेटा आपके पास 90 डिग्री का मिलेगा। किसके मिलेगा, 90 डिग्री का मिलेगा। तो इसके अंदर हमने एक फंडा पढ़ा था बेटा, क्या कि जो एक आपके पास इसके अंदर हमने 3 चीज़ पढ़ी थी, हाइपोटेन्यूज पढ़ी थी, परपेंडिकुलर पढ़ी थी और बेस पढ़ी थी। हाइपोटेन्यूज को हमने किसका नाम दिया था, जो एंगल आपका 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी ना, जो साइड 90 डिग्री एंगल है उसके सामने वाली जो साइड होगी उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। और डिपेंडिंग करता है बेटा अपने पास 2 और बचती है, एक बेस बचता है, एक परपेंडिकुलर बचता है। बेस कौन सी होती है, परपेंडिकुलर कौन सी होती है, ये चीज़ हम कैसे फंडामेंटल पढ़ते हैं, ये चीज़ें हम बेटा डिपेंड करता है एंगल्स के ऊपर। इसका मतलब हम सीधी सी बात है, हमारा जो मेनली काम था वो होता है हम हाइपोटेन्यूज का। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाती है। जो एक साइड अपने पास बेस बच गया, एक साइड अपने पास परपेंडिकुलर बच गई। बेस का मतलब होता है जिस स्तर पर हम खड़े हैं, मीन्स जो हमारा लेवल है, हम जो लेवल बोलते हैं जिसको अपनी भाषा में कह देते हैं ना कि भाई इस, जैसे कि हम अपने घर की बात करते हैं, इस फर्श का लेवल क्या है, इस रूम का लेवल क्या है। जो लेवल होता है ना निचले वाला, जो बेस्ड आधारित होते हैं उसको हम बेस बोलते हैं बेटा। और जो परपेंडिकुलर क्या होता है, जो उस बेस के ऊपर जो वो साइड परपेंडिकुलर होती है, ये वाली जो लेंथ परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री होती है, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर साइड। अब डिपेंड करता है बेटा कि वो एंगल के ऊपर कि एंगल कौन सा लिया होगा है, उसके हिसाब से हमारा कौन सा एंगल परपेंडिकुलर बेस होती है। तो देखो ये यहाँ तक चलो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
हमें एक बात का पता है कि इनमें से एक बेस होगी और एक परपेंडिकुलर होगी। वो हम चेंज कब, देखो हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, परपेंडिकुलर और बेस ही चेंज होती है कि परपेंडिकुलर कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी, ये हम एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है बेटा, चलो एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम सबसे पहले हाइपोटेन्यूज के अंदर एक थ्योरम पढ़ी थी, पाइथागोरस, एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, जिन्होंने इसकी खोज की थी। तो उन्होंने क्या बताया था बेटा कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि जो सबसे बड़ी जो हाइपोटेन्यूज होती है वो इन तीनों साइड में सबसे लार्ज साइड होती है। इन जो लार्ज साइड होती है बेटा, जो हम उसको क्या कह रहे हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये चीज़ हम बेटा अभी तक 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक आसानी से हम पढ़ते आ रहे हैं, और बिल्कुल इजी भी सोल्व किए हैं, इनके ऊपर बेस क्वेश्चन भी किए हैं हमने। तो अब बात आती है बेटा एंगल की। एंगल अगर हमें दे दे, क्या दे दे, एंगल हमें दे दे, एंगल के बारे में हम स्टडी अच्छी तरह कर चुके हैं। एंगल क्या होते हैं, किस तरह के फंडामेंटल होते हैं, किस तरीके से हमने सोल्व किया है, किसको रेडियन के अंदर भी पढ़ा है, डिग्री के अंदर भी पढ़ा है, मिनट के अंदर भी पढ़ा है, सेकंड के अंदर भी पढ़ा है। ये चीज़ हम इससे पहले लेक्चर जो किए थे उनके अंदर पढ़ चुके हैं। तो अपने पास जो एंगल है बेटा, अब हम एंगल्स की बात करते हैं। एंगल के ऊपर डिपेंड क्या होते हैं, इस बात का ध्यान दीजिए। आपके पास ये कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब एक एंगल 90 डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, उसके जो सामने वाली साइड मिलेगी उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास एक, चलो मैं इसको नाम देता हूँ ABC। कभी आपने देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम ये पढ़ते हैं ना, साइन ए, कोस ए, टेन ए, सिकेंड ए, कोसिकेंड ए। वो ए क्या होता है, वो ए का मतलब होता है कि हम ए एंगल यूज कर रहे हैं उसके अंदर। तो अगर जैसे कोस सी, कोस बी, सॉरी ठीक है, इस प्रकार जो हम जहाँ पे यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री के जो पीछे एंगल्स यूज करते हैं ना, वो क्या होते हैं बेटा, हमारी एंगल्स के एंगल होते हैं कि वो पॉइंट होता है कि इस पॉइंट के ऊपर हमारा एंगल होता है इतने डिग्री का होता है। तो उसने ए डिग्री किसने दिया नहीं है, लेकिन इसने ले लिया क्या बेटा, ए। तो मैंने सपोज कर लिया ये हमारा एंगल है, मान लो सपोज करो थीटा है, कुछ भी दे सकता है। और एक बात ध्यान रखना, 90 के सामने वाले हाइपोटेन्यूज और थीटा के सामने, यानी कि जो अपने पास एंगल है उसके सामने वाले हमेशा परपेंडिकुलर। आपके पास जो थर्ड साइड बच गई वो हमारी क्या बचेगी बेटा, बेस। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होती है, चेंज होती है परपेंडिकुलर और बेस। आपके पास ये भी हो सकती है, आप कहोगे सर कोई हो आप में बोल सर हम तो ये एंगल नहीं ले, हम तो ये एंगल लेंगे भाई। और 90 के सामने वाला बेटा हाइपोटेन्यूज एंगल, देखो एंगल के सामने वाले मैंने क्या बताई थी बेटा, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर ये वाली होगी, और ये क्या बच गई फिर बेटा, बेस। ये बात समझ में आ गई। चलो अब पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री चीज़ क्या होती है, कैसे निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेटा एक रेशो होता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री इज ए रेशो ऑफ साइड, रेशो ऑफ ए साइड्स। साइड्स का रेशो होते हैं, दो साइड का रेशो क्या कहलाती है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। और किस, हमें कैसे पता चलेगा कि किन किन दो साइडों के एंगल को क्या क्या नाम देंगे। जैसे हमने, और ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशो होते हैं वो हमारे पास 6T रेशो होते हैं। कितने रेशो होते हैं बेटा, 6T रेशो होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हम 10th क्लास के अंदर पढ़ भी चुके हैं, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। जो पहला होता है बेटा, देखो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जो मैं आपको ये एक सीरीज़ लिखवा रहा हूँ, यदि आपने इस सीरीज़ को ध्यान से पढ़ लिया, आसानी से पढ़ लिया, तो बेटा आपके जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी फॉर्मूले हैं, मैं उनको ऑन द टिप्स, यानी कि आपको बिना बुक उठाए टिप्स के ऊपर क्या करा दूंगा बेटा, सोल्व करा दूंगा, आपको आसानी से याद करा दूंगा, यदि आप इस ट्रिक को या इस सीरीज़ को याद कर लेते हो। तो अपने पास सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं बेटा, साइन थीटा। दूसरा पढ़ते हैं बेटा कोस थीटा। एंगल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने थीटा यूज कर लिया जनरली, ठीक है ना। और तीसरा क्या होता है बेटा, टेन थीटा। फोर्थ क्या होता है बेटा, कोट थीटा। फिफ्थ क्या होता है, सीकेंड थीटा। सिक्स्थ होता है बेटा कोसिकेंड थीटा। तो ये है बेटा हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे बेटा हमने, तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हमने रेशो। क्या क्या पढ़े बेटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, और सीकेंड थीटा, और कोसिकेंड थीटा। आप इस सीरीज़ को बेटा अगर याद नहीं होती है तो 2-4 बार बार लिखोगे तो आपके याद हो जाएगी। तो इस ट्रिग्नोमेट्री रेशो के अंदर हम जब स्टडी करते हैं तो सबसे पहले आता है कि कौन किसका रिवर्स होता है, कौन किसका एंगल्स में चेंज होता है। तो सबसे पहले मैं रेसिप्रोकल की बात करता हूँ। तो देखो बेटा अपनी जो काम होती है, सबसे पहले हम किसकी चेक करते हैं, सबसे पहले हम रेसिप्रोकल के बारे में पढ़ते हैं कि रेसिप्रोकल कौन किस ट्रिग्नोमेट्री के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आप एक बात
कैसे याद रखोगे बेटा, आउटर आउटर यानी कि बाहर बाहर वाला, फिर बेटा ये इसके और ये इन दोनों के। तो मीन्स ये क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे के उल्टे होते हैं यानी कि रेसिप्रोकल होते हैं। अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ कि जो साइन है वो कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है, टेन कोट का रेसिप्रोकल होता है। ऐसे ही बेटा क्या होता है बेटा, उल्टा होता है कि कोट टेन का रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो हम कैसे स्टडी करते हैं बेटा इसके बारे में, जो साइन है ना अपने पास साइन थीटा किसके बराबर होता है बेटा, कि किसका रेसिप्रोकल होगा, कोसिकेंट का। तो कोसिकेंट क्या होगा, 1 कोसिकेंट थीटा। और कोस थीटा किसके बराबर होगा बेटा, देखो कोस किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/सीकेंट थीटा। टेन क्या होता है बेटा, टेन कोट का 1/कोट थीटा। और कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, टेन का 1/टेन थीटा। और सीकेंट किसका होता है बेटा, कोस का तो 1/कोस थीटा। कोसिकेंट किसका होता है बेटा, साइन का तो 1/साइन थीटा। तो ये वो ट्रिग्नोमेट्री होता है, हमने ये अभी क्या पढ़ा बेटा, साइन थीटा, ठीक है ना। उससे वजह से दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ, 1/साइन थीटा। तो ये क्या था बेटा, हमने क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल के बारे में बड़ा स्टडी की है। अब ये पढ़ेंगे कि साइन थीटा क्या चीज़ होती है, कोस थीटा किस साइड का रेशो होता है, साइन थीटा किस साइड, किन रेशो का साइड का रेशो होता है। मीन्स हमें रेशोज पढ़ने हैं। तो इसको रेशो पढ़ने के लिए हम छोटी सी एक ट्रिक यूज़ करेंगे बेटा। यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आप कैसे पढ़ते हो। मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ दोनों तरीके से। तो हम रेशो के बारे में जब स्टडी करते हैं, रेशो के बारे में स्टडी क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बेटा ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, कभी सोच रहे हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले को या फॉर्मूला है इसको याद कर लेंगे, रटे मार लेंगे तो हो जाएगा, नहीं, एक ट्रिक है बेटा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। वैसे अक्सर काफ़ी स्टूडेंट्स इसको क्या पढ़ते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। एज और चॉइस, जो आप जैसे याद करना चाहो वैसे कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। फिर से बता रहा हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एज और चॉइस है बेटा, आप कैसे याद करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है कि हम रेशो कैसे कर लेते हैं। मैंने एक बात कही थी, यदि आप वो स्टार्टिंग में जो सीरीज़ मैंने जो ये सीरीज़ बताई थी, इस सीरीज़ को याद कर लेते हो तो हर जगह मैं इसको ट्रिक में यूज़ करूँगा। तो हम इसी ट्रिक को यूज़ करेंगे। आपको पता है जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं बेटा, क्लॉकवाइज यहाँ से इस तरीके से चल रहे हैं, तो क्या हम यहाँ से स्टार्ट कर दो, साइन कोस और बेटा यहाँ पे टेन, और आगे जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो इधर से आएगा ना, ये भी आएगा साइन टेन, ये आ जाएगा बेटा कोट, और सॉरी ये आ जाएगा सीकेंट, और ये आ जाएगा कोसिकेंट। तो ध्यान दीजिए बेटा, तो हमने क्या पढ़ा कि ये साइड्स के रेशो पढ़े, साइड के रेशो पढ़े, कैसे स्टडी करेंगे उनके बारे में। देखो अगर हम इसको सेपरेट भी कर लेते हैं, अलग अलग भी कर लेते हैं, तो ध्यान से देखिए बेटा, मैंने इसको सेपरेट कर लिया। तो हम जिस रेशो के ऊपर पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो साइन देखो मैंने यहाँ से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ क्या है, साइन है, तो साइन का फॉर्मूला बना रहा हूँ। साइन यानी कि साइन हमारे पास क्या होता है, साइन वो होता है साइन के साथ एंगल उस साइड के, उन साइड के रेशो होते हैं। किन द रेशो ऑफ साइड, साइन ऑफ थीटा क्या होता है बेटा, द रेशो ऑफ किसके होते हैं, देखो पी और एच, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, मीन्स P बाई एच। इसी प्रकार हम क्या पढ़ेंगे बेटा, कोस थीटा क्या होगा, B बाई एच, और टेन थीटा क्या होगा बेटा अपना, टेन थीटा हमने क्या पढ़ा, P बाई बी, ठीक है बेटा। इसी प्रकार हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे ही हम जब कोट से स्टार्ट करते हैं तो यह नीचे है, तो नीचे से स्टार्ट करेंगे तो कोट थीटा क्या होता है बेटा, B बाई पी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट थीटा इजिकल टू B बाई पी, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर का रेशो क्या कहलाएगा, कोट थीटा कहलाएगा, रेशो बेटा, ये बात ध्यान देना, ठीक है ना। और अपने पास उसके बाद क्या आता है, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्या होता है, H बाई, देख नीचे है तो नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, H बाई बी, तो क्या हो जाएगा बेटा, H बाई बी। इसी प्रकार कोसिकेंट की बात करता हूँ मैं, कोसिकेंट थीटा क्या होता है, H बाई पी। तो ये हमने क्या पढ़ा बेटा, रेशो ऑफ साइड्स,
हमने पढ़ी, रेशो के बारे में स्टडी कर किया है, ठीक है। हमने देखो कि दो चीज़ पढ़ी है अभी भी जस्ट क्या, एक तो कौन ट्रिग्नोमेट्री रेशो किसके रेसिप्रोकल होता है, दूसरा क्या पढ़ा कि किस ट्रिग्नोमेट्री रेशो की रेशो ऑफ साइड्स पढ़ी है कि किस किस साइड का रेशो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगी, ठीक है, ये चीज़ पढ़ लिया। अब बेटा हम पढ़ते हैं एंगल्स के बारे में कि एंगल्स कौन सा ट्रिग्नोमेट्री किसके अंदर चेंज हो सकता है, यानी कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री किस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चेंज हो सकता है, कि ये चीज़ें हम स्टडी करते हैं। तो इसको रफ कर देता हूँ बेटा मैं। चलो अब ध्यान से देखो, मैंने एक बात कही थी, आप इस ट्रिक को याद रखोगे, तो मैंने इस ट्रिक को लिख लिया बेटा, ठीक है। फिर से इस ट्रिक को लिख लिया, तो आपके पास क्या है बेटा, देखो जब एंगल की बात करें जब एंगल की बात करें तो एंगल में आप एक ही वर्ड याद रखना बेटा, अपनी भाषा में कहूँ तो पड़ोसी ट्रिग्नोमेट्री रेशो में। अब पड़ोसी मीन्स साइन का पड़ोसी कौन है बेटा, कोस, तो सिंपल ही है, अगर साइन कोस का पड़ोसी है तो कोस साइन का पड़ोसी है, एक दूसरे का पड़ोसी हो गए। अब टेन की बात करें, टेन कोट का पड़ोसी है बेटा, कोट टेन का पड़ोसी है, ठीक है। और सीकेंट कोसीकेंट का पड़ोसी है, कोसीकेंट सीकेंट का पड़ोसी है। ये बात समझ में आ गई। चलो अब बात करते हैं कि चेंज कैसे होते हैं। तो हमारे पास एक बात करते हैं, देखो हमने क्या पढ़ी, जस्ट हमने ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल्स पढ़ी बेटा। ये हमारी 90 डिग्री, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज। हम एक बात का पता है कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो में हम ये यूज़ नहीं करते, बहुत कम यूज़ करते हैं, ट्रायंगल्स के अंदर यूज़ करते हैं जब, ठीक है। तो अगर जब मैं बात करूँ ये वाली करते तो ये भी 90 उनकी वैल्यू भी होती है, 1 होती है, किसी की 1 होती है, इन्फिनिटी किसी की 0, वो हम टेबल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपने पास अगर मैं ये एंगल ले लूँ थीटा, तो ये एंगल कितना बचेगा, ध्यान से देखना। ये हमारे कितने आ गया, चलो मैं इसको ये निकालना है, मेरे को ये निकालना है, तो मैं इसको x मान लेता हूँ। 90 है इसका परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। तो तीनों का हमें पता है, जो ट्रायंगल्स होते हैं उसके सभी का सम कितना होता है, ट्रायंगल्स का 180 होते हैं। तो x प्लस में 90 प्लस में थीटा कितना होता है बेटा, 180। अब देखो मेरे को x निकालना है, तो केवल x इधर रखो और बाकी दोनों को उधर लेके जाओ, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 90 माइनस थीटा। तो जो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, हमारे पास 90 माइनस में थीटा, तो ये x की वैल्यू आ गई 90 माइनस थीटा। तो ऑब्वियसली हमने एक बात देखी, तो रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है, पड़ोसी का मतलब ये होता है, पड़ोसी का मतलब क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। अगर एक जैसे कि साइन थीटा, यहाँ पे अगर साइन थीटा है तो यहाँ पे कौन होगा, फिर अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे फिर कोस मिलेगा। उसी ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे साइन है, या सॉरी इस एंगल पे अगर जो दोनों की वैल्यू बराबर मिलेगी, अगर इस एंगल से मैं साइन की वैल्यू निकालूं और इस एंगल से मैं कोस की वैल्यू निकालूं, तो बेटा हमारी क्या होगी, फिर वो सेम होगी, दोनों इक्वल होंगे। तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं वो देखो। अगर साइन थीटा है तो मैंने ये क्या कहा अभी, देखो ये साइन है तो ये कोस, ये टेन है तो ये कोट, ये सीकेंट है तो कोसिकेंट, समझ में आ गया। तो जब साइन है, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा। अब देखो एंगल की बात कर रहा है, जब यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे क्या हो गया 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा। ऐसे ही कोस थीटा की बात करूँ मैं, जब सपोज करो अब यहाँ पे साइन की वजह ना हो गए कोस होता, तो यहाँ पे कोस है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, साइन होगा। ये थीटा आती है कितना है 90 माइनस थीटा आती है, कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार हम बेटा क्या कहेंगे, टेन की अगर यहाँ पे टेन होगा तो यहाँ क्या होगा, फिर कोट होगा, यहाँ क्या कह देंगे कोट, एंगल क्या होगा कोट का 90 माइनस थीटा। अगर कोट यहाँ पे अगर कोट है तो फिर यहाँ पे क्या होगा टेन होगा, ये क्या हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। कोसिकेंट यहाँ पे सीकेंट यहाँ पे क्या होगा फिर बेटा कोसिकेंट, ये हो जाए 90 माइनस में थीटा। तो कोसिकेंट होगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा बेटा सीकेंट, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस में थीटा। तो ये चीज़ हमने क्या पढ़ी, एंगल्स पढ़े कि किसके अंदर चेंज होते हैं, समझ में आ गया बेटा। अब पढ़ते हैं, अब जो मेनली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपना आता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। टेबल हमें याद होगी, टेबल को अगर आप तरीके से याद रखोगे एज योर चॉइस, आपने केवल मात्र और मात्र 2 मिनट अगर इस वीडियो को और इसके बाद 2 मिनट और देख लिया ना, तो आपको टेबल्स ऑन टिप्स हो जाएगी। बिना नोटबुक उठाए बिना कुछ करे आप टेबल्स को ऑन टिप्स सीख सकते हो। तो इसको मैं रफ कर दूं बेटा। चलो अब हम बेटा अभी पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स के बारे में मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दोनों आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना। जो तरीका आपने 10th क्लास में किया था उससे भी कर लेना, आपको अच्छा लगता है तो। और
मैं जिस तरीके से आपको ऑन फिगर उंगलियों पे समझाता हूँ वो भी कर लेना, ठीक है बेटा। केवल उंगलियों पे ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको किसके अंदर समझा रहा हूँ बेटा, और जो बेसिक हमने 10th के अंदर किया था उसको एक बार स्टडी करा देता हूँ। तो स्टडी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से देखो बेटा। अरे बेटा अलग कभी ये मत सोचना कि सर 10th में की वैल्यू अलग होती है, वैल्यू वही होती है, बस तरीका थोड़ा सा क्या होता है, जो हम पढ़ते जाते हैं, जो हम कुछ ना कुछ आसान तरीके ढूंढना शुरू कर देते हैं। बड़ी क्लासेज का मतलब होता है कि आसान तरीकों की खोज करना, ठीक है। जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते थे, वहाँ पे तो क्या करते थे, उसको हम स्क्वायर भी निकालना सीखते थे, स्क्वायर निकालते थे। आजकल हमें स्क्वायर याद, जो क्लास बढ़ती गई, जैसे ही हमें क्लास बढ़ती गई वैसे हमें स्क्वायर याद होते गए, स्क्वायर रूट याद होते, जबकि जब हम आंसर निकाल देते। तो जैसे जैसे बढ़ते तो क्लास बढ़ती, तो जैसे जैसे कुछ ना कुछ नया सीखने को भी हमें मिलता है। तो कुछ नया नया सीखने के लिए बेटा कुछ नई तरीक़ों को भी अपनी तरफ से भी आप यूज़ क्या करो, लेकिन उस तरीके को यूज़ करने से पहले आप अच्छी तरह जाँच लिया करो कभी कि आपका क्वेश्चन गलत तो नहीं है। कभी आपका हमारा तो आंसर पीछे भी 4 है और वो आना था 2 + 2 से और आपने कर दिया 2 × 2 से, सर आपका सर आंसर तो आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बोलिए तो 2 + कुछ भी हो या फिर 1 + 3 से कहो सर तो आपका आंसर 4 है। हमें आंसर से मतलब नहीं होता, हमें अपने तरीके से मतलब होता है। यदि हमारा तरीका सही है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन भी सही मिलेगा। तो हम देखो बेटा सबसे पहले 10th के अंदर पढ़ते हैं, जो हमने 10th के अंदर पढ़ा था। तो आपको मैं थोड़ा सा ट्रिक से समझाता हूँ, फिर से वही बातें लिख लो। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, secant थीटा, कोसेकेंट थीटा, ठीक है बेटा। तो हमने एंगल्स किस किस के पढ़ी थे बेटा, 0 डिग्री, ठीक है। मेनली क्योंकि ज़्यादातर तो हम इन्हीं पे यूज़ करते हैं। अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो बाकी हम एंगल्स यूज़ कर निकाल लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो अपने पास कैसे होते हैं, तो आपको ना एक ज़्यादा कुछ नहीं करना बेटा, आपको तरीका बताता हूँ मैं आपको। क्या कीजिए, काउंटिंग लिखने, होल नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वोल नंबर। तो वोल नंबर ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं साइन के लिए। तो साइन के लिए वोल नंबर स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट कर दो। 0, चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0, 1, 2, 3 और 4, और लास्ट में आपके पास क्या आया बेटा 4, और 4 से मैंने क्या कर दिया, कंप्लीटर को सभी को 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है बेटा। फिर देखो अगर इतना करने के बाद हमने सभी पे क्या कर दिया था, फिर स्क्वायर रूट लगा दिया था। बस आपको यदि ये याद हो जाती है एक ये लाइन, ठीक है। तो ये तो तरीका था बेटा। चलो हमने ये निकाला, तो 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, और 0 का रूट भी क्या होगा बेटा 0। चलो 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, तो इसकी जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। इसको कैंसिल करो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ऊपर क्या आ गया बेटा 1, नीचे क्या आ गया, देखो 1 का रूट 1, 2 का रूट नहीं पता तो √2, तो ये हो जाएगा 1/√2। इसी प्रकार यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा 3 का रूट √3 और 4 का क्या हो जाएगा 2, तो इसको मैं क्या कर दूँ √3/2, 4 से 4 कैंसिल 1, और 1 का रूट क्या होता है बेटा 1। तो ये बात आपने समझ में आ गई क्या। तो आप इसको इस लाइन को याद कर लो, जिसकी रेटिफिकेशन अच्छी है, जिस स्टूडेंट की याद मेमोरी अच्छी है, तो आप इसको क्या कर लो, याद कर लो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अगर या तो आप इस लाइन को याद कर लीजिए, या फिर इसको बनाने का मैंने तरीका बता दिया। तो ये 10th में पढ़ा था हमने। अब जो नया सीखेंगे उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले अदर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो देखो, तो इसके साथ साथ हमने एक चीज़ पढ़ी थी रेसिप्रोकल के बारे में। तो रेसिप्रोकल के साथ साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ क्या आपको, कि जो हमारा tan थीटा है, इसको नोट कर लेना बेटा। वहाँ पे नहीं लिखवाया, यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। जो tan थीटा होता है वो हमारा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और जो कोट क्या होता है tan का उल्टा रेसिप्रोकल होता है। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा cos थीटा अपॉन में sin थीटा। समझ में आया। चलो, तो इसी प्रकार देखो हमने साथ साथ देखो क्या पढ़ा था, कोस हमने क्या कहा था, अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना बेटा साइन को, तो कोस को यहाँ से स्टार्ट कर दो, उल्टा स्टार्ट किया तो वहाँ से वैल्यू 1, फिर वैल्यू √3/2, 1/√2, 1/2 और बेटा 0। तो ये थी अपने पास साइन और कोस की वैल्यू। अब हम किसकी वैल्यू पढ़ते हैं, tan की। तो tan की वैल्यू क्या है बेटा, साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड कर देना, साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड कर देना। तो बेटा देखो डिवाइड का मतलब आप बीच में ये सोच लिया करो, ये आपका फ्रैक्शन वाली लाइन है। तो 0/1, ठीक है 0,
अगर इन दोनों को करूँ तो बेटा देखो 4 टर्म ऊपर नीचे है तो ऊपर ऊपर वाली कर सकती है, नीचे नीचे वाली कर सकती है, इस बात को ध्यान देना। तो यहाँ पे मैं लाइन कर लेता हूँ बेटा, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बच गया 1/√3, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बच गया 1/1। देखो √2 से √2 कैंसिल हो गया बेटा, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 और बेटा 1/0। 1/0 हमारी क्या होती है, इन्फिनिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नो डिफाइन। क्या बोलते हैं बेटा, नो डिफाइन। तो देखो 10 हमने पढ़ लिया, कोट इसका पड़ोसी था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चले तो वहाँ से लेके आ जाओ, वहाँ से लेके आए तो बेटा अपने पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, फिर √3/1, 1/1, 1/√3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। समझ में आया बेटा। चलो इसको मैं रख कर रहा हूँ। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सीकेंड। सीकेंड क्या होता है बेटा, सीकेंड की वैल्यू हमने पढ़ी थी इससे पहले कि सीकेंड किसकी रेसिप्रोकल होता है, कोस के। देखो सीकेंड, ये इसके वैल्यू सीकेंड कोस के रेसिप्रोकल, कोस की जो वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/1 इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 ही होगा, 1/1। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/√3, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे √2/1, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 2/1 और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इस बात को नोट रखना बेटा, 0/1 इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/0, तो बराबर नहीं, रेसिप्रोकल है बेटा ये, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल 1/0 ये क्या होता है, इन्फिनिटी। तो कोसिकेंड, या तो आप देखो कोसिकेंड हमने पढ़ा था साइन का उल्टा, या तो आप साइन का उल्टा कर दो, या फिर हमने पता सीकेंड का पड़ोसी है तो पड़ोसी वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, √2/1, 2/√3 और यहाँ पे बेटा 1। तो ये हमारी जो टेबल है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो की टेबल है, जो हमने क्या 10th क्लास में इस तरीके से पढ़ी थी। अब जो आज हम अगले जो ये टेबल पढ़ेंगे, अब वो पढ़ेंगे हम उंगलियों के ऊपर। यदि आपको उंगली पे है तो बेटा आप आसानी से इसको सीख जाओगे। ये समझ में आ गया, एक बार नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। तो सबसे पहले बेटा हम अब ट्रिग्नोमेट्री रेशो हम देखो, हमने अभी तरीके से समझा, अब पढ़ेंगे बेटा फिगर, उंगलियों के ऊपर, फिंगर के ऊपर। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, आप एंगल लिखना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैं बेटा हैंड बढ़ा लेता हूँ, आपको आसान हो जाएगा तरीका। तो ये देखो बेटा, ये मैंने अपना क्या, ठीक है, हमने ज़्यादा बेटा कला देखो ज़्यादा ड्राइंग नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान से देख लो। तो बेटा यहाँ से एंगल लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 0 डिग्री, ध्यान से सुनना चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये बेटा अपने 90 डिग्री। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेटा सबसे पहले इस वीडियो को पुश करके आपने यहाँ से इन जो उंगली है उन पे क्या लिख लो, आप एंगल से लिख लो, 0, 30, 45, 60 और 90 लिख लिया बेटा। और आपने बस 3 बातें याद रखनी है, अगर वो बातें याद होंगी तो आप ये सोच लेना उसका एंगल्स की कोई भी वैल्यू आ जाए आप आसानी से कर लोगे। तो हमने जो ज़्यादा अगर जो हमारा एंगल का जो फंडा होता है वो केवल 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशो के ऊपर होता है, साइन, कोस, टेन, क्योंकि और बाकी जो होते हैं और बाकी उनका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो हम साइन के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ेंगे, कोस के लिए क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो बेटा साइन के लिए क्या पढ़ेंगे हम, साइन के लिए पढ़ेंगे √right/2। राइट में जितनी भी उंगलियां होंगी वो उसका रूट डिवाइड में 2। दूसरा पढ़ेंगे बेटा कोस, क्या होगा, √left/2। जितनी भी उस हमने जिस पे लिया उससे जितनी भी लेफ्ट उंगलियां होंगी उसका रूट करके डिवाइड में 2। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं बेटा, 10 का। तो 10 का क्या पढ़ते हैं, जितनी भी राइट का रूट है जितना भी लेफ्ट का रूट है। तो अब स्टार्टिंग करते हैं बेटा साइन से, साइन 0 की वैल्यू से। तो साइन 0 की वैल्यू हमें प्रत्येक की वैल्यू निकालनी है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है, आप ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हो। तो देखो बेटा हमने उंगली ले ली, अपना हाथ ले लिया, किसकी निकाल रहे हैं, साइन 0। साइन 0 उसको पकड़ो और उसको इस तरीके से आप नीचे दबा लो। फिर हमने जो साइन के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था, राइट के अंदर कितनी उंगली है, राइट के अंदर कोई उंगली है ही नहीं है, तो इसका मतलब 0। और जब 0 को रूट करेंगे, 0 और 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 0। अब हम पढ़ते हैं बेटा साइन 30 की उंगली कौन सी हमारे पास, सेकंड वाली, ये वाली। इसको क्या कर दो, ऐसे दबा लो। राइट में कितनी उंगली बेटा, 1, और 1 का रूट 1 डिवाइड में हमेशा 2, ठीक है। फिर हमने बेटा 45, तो वो 45 की उंगली कौन सी है, ये वाली। इसको मैंने उठा के
ऐसे दबा लिया। राइट में कितनी उंगली है बेटा 2, तो 2 है तो क्या करेंगे √2 और डिवाइड में 2। तो क्या मैं इसको देखो ध्यान से देखो बेटा, इस चीज़ को हम इसको क्या पढ़ते हैं √2 पर है तो इस 2 को क्या लिख दूँ, देखो यदि हमने ये पढ़ा था 2 × 2 √2 × √2 पढ़ते आ रहे हैं ना, तो क्या होता है 2 होता है। मीन्स अगर आपको जब भी नहीं होता आपको देसी बात बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूँ। इसको मान लें कच्चा रूट, कच्चा दो ये क्या हो गया बेटा पक्का दो, ठीक है ना। ये भी कच्चा 2 था, ये भी कच्चा 2, दोनों के मल्टीप्लाई होके क्या हो गया पक्का 2 होगा। तो इस पक्के 2 को मैंने फिर से 2 कच्चे भागों में बांट दिया, तो डिवाइड में 2 था तो 2 को मैंने क्या लिख दिया कच्चा 2, एक कच्चे से ये कट गया भाई, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 1/√2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू 1/√2। अब ये भी यूज कर लोगे तो गलत नहीं होगा क्वेश्चन, तो भी ठीक होगा, ये करोगे तो भी ठीक होगा, ठीक है। sin 60 की वैल्यू बेटा ये वाली उंगली, इस उंगली को दबा लो। राइट में कितनी फिगर बच गई 1 2 3 3, और राइट में मतलब √3 और डिवाइड में हमेशा 2। अब 90 वाले को दबा लो बेटा, कितनी है राइट में 4 1 2 3 4 का √2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 1। समझ में आ गया। तो ये थी हमारे पास क्या साइन की वैल्यू, किसकी वैल्यू थी बेटा साइन की वैल्यू थी। इसी प्रकार हम किसकी वैल्यू पढ़ेंगे कोस की वैल्यू पढ़ेंगे। चलो कोस की वैल्यू पढ़ता हूँ बेटा मैं, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90। तो ध्यान दीजिए बेटा cos 0 ये जिस उंगली जिस एंगल पे निकालना है उसी उंगली को दबा लो, और देखो क्या पड़ा रूट लेफ्ट में 1 2 3 4 का √2 और डिवाइड में 2/2 कितना होता है बेटा 1 30 √1 2 3 √3/2, और बेटा 45 के लिए 45 पे दबाओ, लेफ्ट में देखो 1 2 √2/2, और √2/2 को हमने क्या पढ़ा था अभी जस्ट 1/√2। 60 ये वाला इसको दबा लो, लेफ्ट में कितना है 1 का रूट 1/2। 90 इसको ढक लो बेटा, जब इसको ढकोगे रूट में पहले लेफ्ट में कितनी है 0 और डिवाइड में 2, और ये कितना आ जाएगा बेटा 0। तो ये तो हमारी वैल्यू किसकी थी कोस की थी, किसकी वैल्यू थी बेटा कोस की वैल्यू थी। हाँ अब हम क्या पढ़ेंगे टेन की वैल्यू पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना बेटा इस टाइप की क्वेश्चन की, इस एंगल्स की आपको आसान लगेगा। यदि आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये बेटा ये हार्ड भी लगेगा, ये बात ध्यान रखना। आप ये कहोगे सर इससे बढ़िया तो वही था, आपकी मर्जी है जैसे करना चाहो, लेकिन इसको बार बार करोगे ना तो ये आपको बिल्कुल आसान कर देगा, बार बार याद करने की आवश्यकता निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद आता है बेटा 10 0 10 30 10 45 10 60 और 10 90। तो 10 0 तो क्या कह रहे हैं बेटा 10 0 जिस मैंने वही की बात बताई थी, जिस उंगली पे कहे उसी को दाब लो। अब क्या कह रहे हैं ध्यान से देखो, रूट राइट में जितनी उंगली है उसका रूट डिवाइड बाई 2 नहीं करना, आपका 10 में 2 नहीं करना, इन दोनों में 2 करना है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाते हैं जब डिवाइड करते हैं। तो रूट राइट डिवाइड में रूट लेफ्ट, तो रूट राइट इसके राइट में कितने हैं कुछ नहीं है, तो 0 तो 0 के डिवाइड में कुछ भी हो बेटा 0 ही आएगा। 30 लो भाई इसको दबा लो, रूट में कितने 1 का रूट 1, लेफ्ट में कितने 1 2 3 तो √3। 45 बेटा इसको रख लो, राइट में कितने √2 √2, लेफ्ट में कितने 2 तो उसमें भी कितना हो जाएगा बेटा √2 से √2 कैंसिल क्या हो जाएगा 1। 60 के लिए बेटा इसको दबा लो, राइट में कितने हैं 3 √3 डिवाइड में लेफ्ट में कितने हैं √1 तो क्या आ जाएगा √3। अब बात करते हैं बेटा 90, इसको ध्यान से देखना 10 90 इसको दबा लो, दबा लिया तो क्या पड़ा रूट राइट में कितने है बेटा 4 का √2 डिवाइड में कितने कुछ नहीं है तो 0, और समथिंग बाय 0 क्या होती है इन्फिनिटी, ठीक है क्या होती है बेटा इन्फिनिटी, जो क्या होता है विच इज नॉट डिफाइंड, तो हम इसको क्या कह देंगे इन्फिनिटी। समझ में आया बेटा। तो ये हमने 3 ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो ही पढ़ा, किस का साइन का टेन का और कोस का। अब कहोगे सर बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्री और रह गए उनको कैसे याद करें, उनका क्या तरीका है, उनका तरीका यही है बेटा, जैसे कि हमने पूछा सीकेंट 60 की वैल्यू बताइए,
तो सीकेंड 60 की वैल्यू बताएं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सीकेंड किसका उल्टा होता है, सीकेंड हम कोस का उल्टा होता है, ये चीज़ हम पढ़ चुके। तो इसका मतलब कोस 60 की वैल्यू निकालनी है और उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। कोस 60, तो देखो बेटा कोस 60 ये वाला उंगली दबाओ, क्या कहा था, रूट लेफ्ट में कितना है 1, 1 का रूट 1 और डिवाइड में 2, तो कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। हमने चाहिए सीकेंड 60 यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 2/1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, जो सीकेंड 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। समझ में आ गई। तो ये थी बेटा अपने पास जो एंगल्स थी ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल्स पढ़े थे उनके बारे में। जो अब तक हमने बेटा क्या पढ़ा था, हमने ट्रायंगल्स के ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो को स्टडी किया था, एंगल्स के बारे में स्टडी किया था। अब जो हम पढ़ेंगे बेटा वो क्या हो गया, हम सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, 0 से लेकर 90 के बीच में पढ़ा था, और अब पढ़ेंगे हम 0 से लेकर 360 तक। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा, क्वाड्रेंट क्या होता है, अपने पास एक ये इस टाइप का क्वाड्रेंट होता है, ये सर्कुलर। ठीक है बेटा। और एंगल्स को हमने अच्छी तरह पता है, जो एंगल्स होते हैं उसको हम किस तरीके से स्टडी करते हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में स्टडी करते हैं। तो ये 0 डिग्री 90, फिर यहाँ से यहाँ तक 180, फिर यहाँ से यहाँ तक 270, और फिर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट 360 डिग्री। ये बात समझ में आ गई बेटा। ये बात तो हमको जनरली पता भी है। चलो, और हमने अब रेडियन के अंदर भी पढ़ लिया है, तो देखो रेडियन के अंदर पढ़ लिया तो मोस्टली अब रेडियन के अंदर ही बात करेंगे। ठीक है। तो बेटा क्या होता है, ध्यान से देखिए, इसको पढ़ते हैं 90 यानी कि π/2, इसको 180 यानी कि पाई, इसको पढ़ते हैं बेटा 270 मीन्स 3π/2, इसको पढ़ते हैं बेटा वापस रिटर्न पे आते हैं तो 2π यानी कि 360 डिग्री। समझ में आया। तो हमने पढ़ा था बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ा था, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। वो कहते हैं ना कि क्वाड्रेंट के अंदर हर किसी क्वाड्रेंट के अंदर कोई ना कोई रहता है भाई, सेक्टर के अंदर कोई ना कोई रहता है, क्वाड्रेंट के अंदर कोई ना कोई रहता है। तो हमें कैसे पता चलेगा, अब बात किसकी कर रहे हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, इसके अंदर मीन्स 4 अपने पास क्या है, 4 क्वाड्रेंट है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा हमें कैसे पता, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। क्या बेटा, एक बात बताओ, आप स्कूल के बाद कहाँ जाओगे, पढ़ने के लिए कॉलेज में जाओगे, तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। स्कूल के बाद कहाँ जाएंगे बेटा, हम सब पढ़ने के लिए कॉलेज में जाएंगे। कॉलेज में जाएंगे ना बेटा, स्कूल की लाइफ क्योंकि 12th तक रहती है, उसके बाद कॉलेज की लाइफ बन जाती है। तो इनका हमने इस लाइन का हमने यूज करना है। तो लाइन के जो पहले अल्फाबेट्स है ना, केवल उसका यूज करेंगे। तो ध्यान से देखो बेटा, ए से क्या बना दिया मैंने, ए से यहाँ पे यूज कर लिया मैंने ऑल। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट पढ़े हमने ए से ऑल। एस से अपना क्या है बेटा, साइन। और साइन का उल्टा कौन होता है, रिवर्स कौन होता है, रेसिप्रोकल कौन होता है, तो रिवर्स नहीं रेसिप्रोकल कौन होता है बेटा, कोसिकेंट। तो हम क्या कहेंगे, ध्यान से सुनना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ए से ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री होते हैं ना फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स जिन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का 0 से लेकर 90 के बीच में एंगल मिलेगा तो वो क्या रहेंगे, सभी पॉजिटिव रहेंगे, सभी क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और जो अब बात करूँ सेकंड क्वाड्रेंट की, यानी कि π/2 यानी कि 90 से लेकर 180 के बीच में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसमें से उनमें से 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, उनमें से केवल साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव। टेन नेगेटिव, कोस नेगेटिव, सीकेंट नेगेटिव, कोट नेगेटिव, साइन पॉजिटिव, कोसेकेंट पॉजिटिव, ये 2 ही पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी सारे नेगेटिव मिलेंगे। इसी प्रकार हम किसकी बात करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। टी से क्या होता है बेटा, 10, और 10 का उल्टा क्या होता है बेटा, कोट। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 और कोट तो क्या मिलेंगे बेटा, पॉजिटिव मिलेंगे और बाकी सारे नेगेटिव। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो 10 और कोट पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्री 4 ट्रिग्नोमेट्री और बच गए वो सारे नेगेटिव मिलेंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, सी से बेटा हमने पढ़ा था कोस का उल्टा क्या होगा, सीकेंट। कोस का उल्टा क्या होगा, सीकेंट। ठीक है बेटा। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा उसके अंदर कोसिकेंट और कोस और सीकेंट ही पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी सारे नेगेटिव मिलेंगे।
ये बात समझ में आएगी बेटा, क्लियर। तो एंगल्स के बारे में स्टडी कर लिया हमने, कौन किस में पॉजिटिव होगा कौन किस में नेगेटिव होगा वो बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब क्या होता है कि मैं इसको रफ कर रहा हूँ बेटा, तो इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जब एंगल नेगेटिव हमने पढ़ा था, यदि याद हो हमने फर्स्ट लेक्चर में यही पढ़ा था कि एंगल नेगेटिव कब होगा, जब वो क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा जब तो पॉजिटिव चलेगा, और क्लॉकवाइज चलेगा जब नेगेटिव चलेगा। तो कौन सा एंगल नेगेटिव में पॉजिटिव, तो हम ये पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखना बेटा, साइन अगर माइनस थीटा हो, अगर एंगल नेगेटिव हो तो हम क्या लिखेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा साइन थीटा। अगर कोस माइनस थीटा हो तो वो प्लस का कोस थीटा ही रहता है। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में चलता है। इस फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कोस। फोर्थ में मैंने क्या कहा था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, लास्ट में सी कोस का उल्टा सीकेंट, यानी कि कोस और सीकेंट ही पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, बाकी सारे यानी कि अपने पास टेन माइनस थीटा, तो बेटा हमने कहा था कोस और कोस सीकेंट ही पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी सारे ये भी नेगेटिव, माइनस में टेन थीटा। और बेटा अपने पास कोट माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में कोट थीटा। और सीकेंट माइनस थीटा, तो देखो सीकेंट बताया था ना, कोस और सीकेंट किस में होता है बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में, ये प्लस का रहेगा सीकेंट थीटा, और कोसिकेंट माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कोसिकेंट थीटा। तो ये जो हमने दो ही ट्रिग्नोमेट्री क्या आता है बेटा, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, और बाकी सारे जो नेगेटिव वो क्या हो जाते हैं, उनके नेगेटिव बाहर आ जाता है। समझ में आया बेटा। तो ये थी अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्री था उसका एंगल के बारे में स्टडी किया। तो अब ये था बेटा हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा थोड़ा सा। अब एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं हम, चेंजेबल, चेंज कहाँ पे होगा, एंगल्स चेंज कब होगा। तो चेंज, एक बात ध्यान रखना बेटा, जो आपका ये वाली लाइन्स होगी, ये वाली लाइन्स जो वर्टिकल लाइन होगी, तो यहाँ पे तो हमने 0 पढ़ा, यहाँ पे पाई पढ़ा, और यहाँ पे क्या पढ़ा, पाई/2, यहाँ पे 3π/2। ठीक है, जो ये होगा इस पे क्या होगा, जो इस लाइन पे तो चेंज होगा, इस लाइन पे तो क्या होगा बेटा, चेंज होगा। इन लाइन पे हमें नॉट चेंज, इस लाइन पे क्या पढ़ेंगे हमें, नॉट चेंज। तो आप कैसे पता करेंगे, तो देखो बेटा, अगर हम उसको क्या करेंगे, या तो हम उसमें से, या तो हम क्या करेंगे कि 90, हम सबसे पहले जैसे ये कह रहे हैं 60, या फिर जैसे चलो हमने भाई 90 तो पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास 120 डिग्री आ गया, आप कहोगे सर इसको कैसे करें, इसको हम 2 तरीके से करें, इसको हमें 2 तरीके से करेंगे। क्या, या तो मैं इसको क्या कर दूँ, या तो इस पे चेंज करो या फिर इस पे चेंज करो। ये हमारा 90 था, या तो इसको क्या लिख दूँ, 90 प्लस में 30 कर दो, या फिर इस पे चेंज करूँ 180 पे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 को क्या लिख सकता हूँ 180 के ऊपर, 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आ गई। 90 के ऊपर तो भाई हमें 120 बनाना है, 90 बनाना है, तो 90 तो सॉरी 120 बनाना है, या तो 90 पे बनेगा, क्योंकि अभी देख लो 190 और इस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 और 180 के बीच में, तो 190 करेंगे तो 90 प्लस में 30, 180 पे करेंगे तो 180 माइनस में 60। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, तो या तो इसमें करेंगे या इसमें। अब जो हमारे, देखो ध्यान से सुनना पहले, n π/2 या फिर n90 n π/2 का मतलब क्या है, n हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है, n कोई भी, या नेचुरल नंबर के साथ साथ हम 0 होल नंबर भी बोल सकते हैं। n हमारी क्या है बेटा, n बिलोंग्स टू होल नंबर। जो n है वो कहाँ से है बेटा, होल नंबर है। होल नंबर क्या होती है, 0 1 2 3 4 अप टू 100। तो देखो, यदि अब बात करते हैं, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे इफ n इज ओड, यदि हमारे पास n की वैल्यू क्या हुई, ओड हुई, ओड कौन कौन होंगे बेटा, 1 3 5 7 9 इस प्रकार की ये नंबर्स हो, वो सारी वो जो होगी यहाँ पे, जैसे 1π/2 3π/2 5π/2, इनके ऊपर क्या होगा बेटा, या फिर यहाँ पे देखो 1 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे मीन्स n × 90, तो क्या हो जाएगा 1 × 90 कितना हो गया 90, 3 पुट करेंगे तो 270, 5 पुट करेंगे तो 450। इस प्रकार ये वैल्यू क्या होंगी बेटा, इनके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा, ये नोट कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, चेंज होगा, टी रेशो चेंज। और चेंज हमने बता ही दिया कौन किस में होगा, साइन किस में चेंज होगा,
एंगल की बात करें जब पड़ोसी के अंदर चेंज होता है, किसके अंदर चेंज होता है? पड़ोसी है, मीन्स साइन है वो कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंड कोसिकेंड में, कोसिकेंड सीकेंड में। इसी प्रकार ये तो एक फर्स्ट कंडीशन। यदि आपके पास यहाँ पे क्या आ जाए, इफ एन इज ओड, सॉरी इवन, इवन आ जाए तो इसका मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री हमारी क्या होगी बेटा, ट्रिग्नोमेट्री टी रेशो इज नॉट चेंज, तो क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, इस चेंज इज नॉट चेंज। तो इसका जैसे कि हम एन की वैल्यू क्या क्या कह दें, यहाँ पे कहते हैं जो एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, और एन की वैल्यू यहाँ पे 0 भी हो सकती है, 0, 2, 4, 6, 8, ये सारी क्या है हमारे पास है, एन की वैल्यू ये आ जाए तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो चेंज नहीं होगा। इसका मैं एग्जांपल लेके सोल्व कराता हूँ, अगर समझ में आए तो अच्छी बात है बेटा, अगर नहीं आते तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है बेटा। तो एग्जांपल देखते हैं बेटा, एग्जांपल अगर इसे समझ में नहीं आया तो एग्जांपल भी जरूर समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं साइन 120 कोस 30 tan 135, ठीक है बेटा। चलो इनको वैल्यू निकालते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, अपने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, इन 3 एग्जाम्पल की हेल्प क्या करेंगे, इनके हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो 120 सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करो। तो 120 क्या होता है, क्वाड्रेंट हमने पहले ही आपने जो वो वीडियो बनाई थी, जो हमने फर्स्ट लेक्चर किया था, उसके अंदर मैंने बता दिया था क्वाड्रेंट कौन सा कहाँ होगा, किस में होगा। तो बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपने पास 120 है, 120 को क्या करेंगे बेटा, किस में तोड़ देंगे, 120 को देखो मैंने 2 कहा, हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि 90 से 180 के बीच में। तो क्वाड्रेंट किस कहाँ बनता है बेटा, एक तो 90 पर, एक 180 पे बनता है। तो 90 पे बनता है, तो इसका मतलब या तो आप 90 पे 90 प्लस करो, देखो यहाँ इसके बीच में है, हम इसको इतना पता है, ठीक है, यहाँ पे है। क्या करें, या तो 90 से यहाँ पे जाने के लिए क्या करोगे आप, प्लस करोगे, या यहाँ से वापस आने के लिए क्या करोगे आप, माइनस करोगे। तो कितना माइनस करोगे वो आप डिपेंड करता है। तो देखो 120 तक जाना है, या तो मैं क्या लिख दूँ कि भाई मेरे को 120 में 90 से जाना है, तो 90 से 120 तक जाने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, इसको 30 ऐड करना पड़ेगा, 30 ऐड करना पड़ेगा। मीन्स एक तो या तो आपके पास क्या हो गया 90 प्लस 30, एक तो ये पेयर बन गया, या फिर भाई आप कहोगे सर हम तो यहाँ से नहीं, यहाँ से वापस आ जाएंगे। तो यहाँ से आपकी मर्जी है, जैसे भी आप करो। 180 से माइनस करो, तो 180 में से क्या माइनस करो, 120 आ जाए, तो 60, या तो क्या कर देंगे 180 माइनस में 60। अब ध्यान दीजिए, दोनों के हम वैल्यू निकालते हैं, दोनों सेम आएगी, ये बात ध्यान रखना। अब देखो निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। या तो मैं क्या कर दूँ, साइन 90 प्लस में 30 कर दूँ, या मैं क्या कर दूँ, साइन 180 माइनस 60 कर दूँ। तो सबसे पहले आप ये देखो, साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू क्या होगी बेटा, हमने पढ़ा था आफ्टर स्कूल का एस मतलब साइन पॉजिटिव मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू कैसे मिलेंगी, हमारे पास पॉजिटिव मिलेंगी। इस बात की समझ में आएगी। चलो ये दोनों पॉजिटिव मिलेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। और मैंने कहा कि 90 N90 का मतलब होता है 90 के मल्टीपल में, यानी कि ओड मल्टीपल में, यानी कि 90 हो, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ बेटा, 90 हो, ठीक है, 270 हो, 450 हो, ये बताया था ना मैंने, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो ये तो क्या होगी, चेंजेबल होगा। क्या होगा, चेंजेबल। और ट्रिग्नोमेट्री को चेंज कर देगा, तो चेंज कर देगा तो इसका मतलब इसको हम चेंज कर देंगे। साइन एंगल के बारे में डिस्कस चल रही है, साइन किस में चेंज होगा, कोस के अंदर, कोस। अब ये लिख देंगे कोस 30, समझ में आया। जैसे हम देखो, आपको याद हो तो हम ये नहीं पढ़ते थे, साइन 90 माइनस थीटा, उसको क्या पढ़ते थे, कोस थीटा। क्यों पढ़ते थे, क्योंकि 90 पे ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज हो जाता था, तो थीटा का थीटा लिख देते थे। यहाँ पे भी अगर थीटा क्या है, प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, बस तो प्लस माइनस का मतलब है कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, वो क्वाड्रेंट को देखता है। तो 30, तो यहाँ पे 30, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। समझ में आया बेटा। तो इसका मतलब है हमारी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2। ये तो मैंने किससे लिया, 90 के ऊपर लिया। आप इसको किस पे चेक करेंगे, हम 180 पे चेक करेंगे। तो 180 पे चेक करने के लिए तो मैंने क्या कहा था, यानी कि चलो ये तो हो गया 180 के ऊपर। अगर इवन ले लूँगा तो 0 0 पे होगा, फिर 2,
2 करेंगे तो 180, 3 नहीं 4 लेंगे तो 360, तो 180 पे लेना है। 180 पे टी रेशो चेंज नहीं होता, 180 360, ठीक है। और इससे आगे चलेंगे तो उस पर टी रेशो चेंज नहीं होगा, तो नहीं होगा तो बेटा हम क्या करेंगे फिर, साइन का साइन रहेगा और 60 डिग्री का 60। क्वाड्रेंट जरूर चेक करना, ये बात ध्यान देना, किसका होगा, पहले वाले का, इस पे डिपेंड करेगा, चेंज होने के बाद नहीं, पहले ही। क्वाड्रेंट साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब एक बार ये देखो कि पहले भी कितना आए थे, √3/2 आया था, अब भी क्या है, √3/2। समझ में आ गया बेटा। तो ये थी अपने, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करोगे, इसको मैं समझा देता हूँ, ये बिल्कुल सेम है। देखो चलो इसमें बता देता हूँ, आपको हिंट दे देता हूँ। इसको मैं किस में कर दूं बेटा, कौन से क्वाड्रेंट में है, ये 270, ये 360, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी कि 270 के और 360 के बीच में कौन है, 300 है बेटा। तो इसमें कितना ऐड करूँ, 300 बन जाए, इसमें तो +3 कर दूँ, इसमें -60 कर दूँ, ये क्वेश्चन बन गया। कर लोगे। चलो अब हम tan 45 की बात करते हैं, तो tan 45 के बारे में स्टडी करते हैं। तो बेटा सॉरी tan 135, तो tan 135 को 135 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, मीन्स 90 और 180 के बीच में है। तो 90 और 180 के बीच में है, तो 90 से कितना ज़्यादा, 45, 180 से कितना कम, उससे भी 45 कम, मीन्स या तो 90 में +45 कर दो या 180 में +45 कर दो। क्या अपने पास दो बन गया बेटा, tan 90 + 45 कर दो या फिर tan 180 - 45 कर दो, एज योर चॉइस, आपकी मर्जी है, जो भी करो। 10 देखो 90 देखो, सबसे पहले आप चेक करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिए। 10 135 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या मिलेगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल एस क्या आया था, साइन और कोसिकेंट। साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। तो बाकी सारे नेगेटिव मिलेंगे, तो इसका मतलब ये सारा, ये 10 भी क्या मिलेगा, नेगेटिव। और क्या बन जाएगा, tan 45 और -tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो सॉरी बेटा सॉरी 90 पे टी रेशो चेंज हो जाता है, इस बात का ध्यान नहीं दिया ना हमने। तो देखो यहीं पे इस टाइप से मार खाई जाती है बेटा, माइनस का माइनस, tan 90 पे ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो गया, किसके ऊपर, tan किस में चेंज हो जाता है, कोट के अंदर, कोट 45, और कोट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, और माइनस का 1। इसी प्रकार हम क्या चेक करेंगे बेटा, देखो tan ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस, तो 180 पे ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज नहीं होगा तो tan 45, तो माइनस का ये भी 45 की वैल्यू 1। समझ में आया बेटा। तो ये थी अपने पास क्या थी, एंगल्स के बारे में हम आज स्टडी किया। अब इसके बाद हमने कुछ रब कर दो बेटा, समझ में आ गया। चलो 1 मिनट की एक छोटी सी एक बात और है, वैसे हम 10th क्लास के अंदर स्टडी कर चुके हैं, फिर भी हम इनके अंदर 3 आइडेंटिटी होती है बेटा। उन आइडेंटिटी से हम क्या कैसे निकालते हैं, 3 आइडेंटिटी कौन सी है, मेन 3 वही आइडेंटिटी। यदि आपको वो तीनों आइडेंटिटी याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कौन कौन सी आइडेंटिटी होती है बेटा, ये होती है, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। दूसरा है बेटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इजकल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और तीसरा है बेटा 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इजकल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो अपने पास ये क्या थी, 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशो थी बेटा। अगर हम यहाँ से देखो, हमने आप जनरली यहाँ पे यूज़ किया है और बाकी 10th के अंदर अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हैं। अगर यहाँ से पहली आइडेंटिटी लेता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, तो साइन थीटा की कोस उधर जाके देखो, इससे भी 3 बन सकती है, इससे भी 3 और इससे भी 3, तो प्रत्येक की 3 बन गई, तो टोटल कितनी होगी हमारे पास, 3 3 9, टोटल 9 आइडेंटिटी बन जाएंगे बेटा इनसे। देखो कैसे, यहाँ से हम देखो पहले तो साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो साइन थीटा इस कोस थीटा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। एक तो आइडेंटिटी ये बनेगी। इसी प्रकार अगर कोस निकालना होता तो क्या हो जाता, कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, साइन उधर चल जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है उधर जाके रूट। तो ये आपका, ये तो मैंने साइन और कोस की निकाल के दिखा दी, और tan और सीकेंट और tan और कोट, ठीक है, कोट और सॉरी tan और सीकेंट और कोट और कोसिकेंट, इन दोनों की निकालने का ये आपका होमवर्क है। अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स रहते प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करवा लीजिए।